जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। बेटा जी आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट करनी है, जिसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और साथ ही साथ ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन भी है। तो अब इन्हें हमने करना कैसे है, कहता है जी अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स बी। मतलब कि ए वाली मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो सकती है व्हेन कब, जब इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ए मतलब फर्स्ट के कॉलम एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम बी सेकंड के नंबर ऑफ रोज बी। मतलब बी की रोज आपस में इक्वल हो जाए, मतलब फर्स्ट के कॉलम इक्वल हो जाए सेकंड की रो, तो तब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अदरवाइज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। अब वो कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m बाई n एंड n बाय p। अब इसमें देखें फर्स्ट का ये कॉलम है, सेकंड की ये रो है, ये दोनों आपस में बराबर है बिकॉज ये भी n और ये भी n है रिस्पेक्टली। देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स a एंड b आर डिनोटेड टू द a b। इसका मतलब हमने a और b को मल्टीप्लाई किया है। एंड इट्स ऑर्डर बाय, ऑर्डर क्या होगा कि ये n और ये n ये इक्वल वाली चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचा m और p, m बाय p बन जाएगा। देन द ऑर्डर ऑफ a b इज इक्वल टू m बाय p, जो इक्वल होएगा नंबर ऑफ रोज के बाय द नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए की रोज इक्वल होंगी, ए की रोज एंड बी के कॉलम लिए जाएंगे। अब जैसे ये देखें जी, कहते हैं जी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए की नंबर ऑफ रोज m है और n उसके कॉलम है, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम होने से ख़त्म, तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर m बाय p आ जाएगा हमारे पास। इसी चीज़ को उसने बताया, कहता है लेट एज द एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आवर द डेली लाइफ। कहता है जी तंजीम परचेज द 7 बुक एंड द 6 पेंसिल एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ आर्टिकल। अब आगे द रिस्पेक्टली फ्रॉम अ शॉप 1 से एंड ही परचेज द सेम बुक एंड द पेन एट अ, वही बुक और रेट एट द 20 रुपीज़ और 4 रुपीज़। देखें जी यहाँ उसने क्या किया, 20 रुपीज़ और 3 रुपीज़। यहाँ उसने वही चीज़ परचेज़ किया 22 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ पर आर्टिकल, एक आर्टिकल के हिसाब से शॉप नंबर 2 से। माजिद परचेज द 5 बुक्स एंड 8 पेन फ्रॉम अ शॉप 1 से एट द सेम तजील रेट परचेज एंड माजिद परचेज द सेम बुक एंड पेन फ्रॉम अ शॉप 2 एट द सेम रेट ऑफ तंजील। मतलब जो तंजील ने लिया वो ही माजिद ने तलमीज़ ने बेटा वही चीज़ है। अब वो कहता है जी बुक और पेंसिल, उसकी 5 है, उसकी 7 है, उसकी 6 है और इसकी हमारे पास 5 बुक्स हैं और 8 पेंसिल है। अब इसने शॉप 1 से लिए थे 20 रुपीज़ के, शॉप 2 से लिया 22 रुपीज़ का और पेंसिल ली 3 की और 4 की। अब वो कहता है कि अमाउंट पेड टू द तमजील एट अ शॉप 1। अब उसने शॉप 1 को कितना पे किया होगा, उसने क्या किया जी 7 को मल्टीप्लाई करा दिया 20 से और 6 को मल्टीप्लाई करा दिया। तो क्या देखें ना 6 क्या है पेंसिल, तो ये पेंसिल का रेट आ गया बेटा। और ये हमारे पास बुक्स है तो ये देखें जी ये बुक्स का रेट आ गया। अब इसी तरह उसने कर दिया 152। फिर अगेन माजिद ने जी 5 लिया। अब वो कहते हैं जी उसने शॉप 2 से कितना लिया, शॉप 2 से तंजीम ने भाई 7 तो मल्टीप्लाई 22, 6 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई मतलब ये वाला 5 मल्टीप्लाई 20 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 124 एंड अमाउंट ऑफ द पेड माजिद शॉप नंबर 2 और शॉप नंबर 2 भी 5 मल्टीप्लाई 22 8 मल्टीप्लाई दिस। तो टेबल 1 हमारे पास टेबल 2, टेबल 1 से जवाब आया 6 C 5 8 एंड 20 22 3 एंड 4। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो उसने ये देखे जी यहाँ पे इस वैल्यू को इसके साथ, यहाँ बेटा मैं एक टॉपिक समझा दूँ, आप ना जस्ट इस तरह 7 बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो 7 बनता है हमारे पास, आपने 7 बनाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट से सेकंड से और बीच में क्या ऐड कर देना है प्लस। फिर इसी तरह सेकंड के साथ 7 बनाएंगे 7 22 एंड 6 4। अब इसका भी 7 बनाएंगे इसके साथ 5 22 8 एंड 3 एंड 5 22 8 एंड
4 इस तरह आप इनका कॉलम बना दें। अब जैसे ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 7 आप इस तरह बनाएंगे, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसी तरह इसको भी इसके साथ ये पूरा, और ये भी इसी तरह इनके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जैसे देखो उसने मल्टीप्लाई किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स वी मल्टीप्लाई ए विद बी व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम बी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज रिटन एज द ए बी एंड टू फाइंड द ए बी। अब हमने ए बी फाइंड करना, वो स्टार्ट विद द सेम फर्स्ट रो ए एंड मल्टीप्लाई टू द ईच एलिमेंट विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम बी के साथ। मतलब वो 7 जब बनाएंगे ना, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ और इसकी सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, ऐड एंड द प्रोडक्ट, ऐड करना और प्रोडक्ट करना, दिस गिवन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट रो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। नेक्स्ट वो कहता है कि वी मल्टीप्लाई द ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ए विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम बी, add the product this given the second element of the first row and product of the matrix ए बी। सिमिलरली कहते हैं जब वी मल्टीप्लाई ऑल द रोज, हम तमाम रोज ए की विद द ईच कॉलम ऑफ बी की तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड द प्रोडक्ट टू गेट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, जो हमें ए बी का मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। अब वो कहता है जी हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, इसमें हमने देखा है ए बी इज द पॉसिबल। जी यस भाई पॉसिबल है, तो कि इसमें फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल है। उसके बाद कहता है बी ए पॉसिबल। जी भाई बी ए भी पॉसिबल। अब बी ए में ये बी फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में कितने कॉलम 2, सेकंड में कितनी रो 2, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है। उसके बाद भी क्या कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए, ये उसने अब वही बात किए थे, पहले इसे सॉल्व किया और फिर सेकंड को सॉल्व किया उसने, और इसी तरह भी कुछ भी मैट्रिक्स है। अब यहाँ आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें दो मैट्रिक्स के कम्यूटेटिव लॉ होता है ए बी इक्वल टू बी ए। अब जब उसने यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए दस द कम्यूटेटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल। ये जनरल केस में तो नहीं करता, ये स्पेसिफिक केस के अंदर करता है। और वो स्पेसिफिक केस कौन से हो सकते हैं, डायगोनल एंट्रीज वाले केस हो सकते हैं 2 0 0 3, इसी तरह 1 0 0 4। इन केस में ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें। फिर एसोसिएटिव लॉ के ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ या ए बी सी को मल्टीप्लाई ए के साथ, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि ए इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी भी सेटिस्फाई करता है। ये कुछ लॉ है बेटा, ये आप देख लेंगे। और इसके बाद बेटा हमारे पास हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि ए को आई हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स बेटा। और यूनिट मैट्रिक्स का क्या बनता है 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ए को आई से करें या आई को ए से करें, जवाब में क्या आना है, ए आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बस यहाँ तक टॉपिक है। हम इस एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है बेटा हमारे पास। जी भाई क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए बी और बी ए दोनों फाइंड करने और पॉसिबल, जो पॉसिबल होंगे वो फाइंड कर देंगे, अगर नहीं होएगा तो हम कहेंगे नहीं है भाई पॉसिबल। तो देखें जी एक्सरसाइज हमारे पास है, स्टार्ट हो रही है 3.4 हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका पार्ट फर्स्ट है हमारे पास जी। ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है यहाँ पे 1 2 -1 एंड 0, और इसी तरह बी की वैल्यू उसने हमें गिवन कर दी 3 2 1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए वैल्यू हम स्टार्ट में रखेंगे 1 2 -1 0 एंड बी की वैल्यू सेकंड में रखेंगे 3 2 1 एंड -1। अब देखें जी फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपस में इक्वल है। हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट के कॉलम को मैं सी से नोट कर रहा हूँ, इक्वल टू सेकंड की रोज। अब सेकंड की रो इक्वल है तो यस इट्स पॉसिबल कि इन्हें मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया बेटा, आपने ना इस तरह 7 की शेप करनी है, 7 बनाना है बेटा। अब 7 अगर आप बनाते हैं तो आपका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई 1 × 3
प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। इसी तरह 7 आपने बनाना है इस सेकंड वाले के साथ, तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह यहाँ पे भी बेटा ये भी 7, अब ये उल्टा 7, मतलब जैसे ये होता है ना, ये इस तरह ये उल्टा 7 हम बना लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी तरह उल्टा 7 इसके साथ भी बनाएंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 द 3 प्लस 2 1 द 2, 2 1 द 2 एंड -2 एंड -3 1 द 3 प्लस 0 -2 प्लस 0 बेटा। अब यहाँ पे आप देखें जी, ये 3 प्लस 2 मिलके 5, 2 -2 0, -3 एंड -2, ये हमारा आंसर। जस्ट हमने इस तरह इनकी वैल्यू को ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि इसी का आप बी ए भी लाजमी फाइंड करें। जी भाई, अब मैं जब बी ए फाइंड करूँगा बेटा, तो बी ए में बी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 3 2 1 -1 एंड ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे 1 2 -1 एंड 0। अब आप देखें जी, फर्स्ट के हमारे पास कितने हैं जी, फर्स्ट का कॉलम, हम फर्स्ट के भी 2 कॉलम और सेकंड की रो ये आपस में इक्वल हैं, तो यस इट्स पॉसिबल कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि यस इट्स पॉसिबल, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बनाना है, ये इसको इसके साथ 7 बना दे, मतलब कि ये इस तरह ये बॉक्स बन जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये 7 टाइप का बॉक्स। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, इसी का फिर इसके साथ भी बॉक्स बना दे बेटा। तो इसके साथ बॉक्स बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसी तरह इससे उल्टा 7, ये इस तरह उल्टा 7 की हम लेके चलेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1, इसी को फिर इसके साथ जब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, तो 3 1 द 3 -2, 2 3 द 6 प्लस 0, 1 1 द 1 माइनस प्लस 1 एंड 2 1 द 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। तो जवाब आ गया बेटा 1 6 2 एंड 2। तो हमने जस्ट सिंपल बी ए और ए बी फाइंड करना है हर सवाल का। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब हम कुछ और सवाल स्टार्ट करते हैं इसके। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। जी भाई, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है 1 -2 एंड बी की वैल्यू उसने हमें दे दी बेटा 3 और -4। देखें जी, अब हम सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी में ए की वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी 1 -4 और बी की वैल्यू सेकंड। अब हमने क्या देखने होते हैं, पहले के कॉलम। अब फर्स्ट के कॉलम इक्वल हैं सेकंड की रो के साथ, ठीक है बेटा। कैसे भला, ये 1 एंड 2 कॉलम, ये 1 एंड 2 रोज तो इक्वल है, तो इट्स पॉसिबल। हम जान बस हम जस्ट लिख दिया करेंगे बेटा। अब मल्टीप्लाई करना है तो 7 बनाना है, फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -4। तो बेटा 3 1 द 3 माइनस प्लस 4 2 द 8, तो 8 और 3 मिलके 11। अब बेटा देखें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमारे पास अगर एक रो है ना, जवाब में भी एक रो आएगी, एक कॉलम है, जवाब में भी सिर्फ ओनली ऑन 1 कॉलम ही आएगा। अब इसी तरह हम बी ए पॉसिबल करते हैं कि क्या बी ए भी पॉसिबल है या नहीं। 3 -4 एंड 1 -2। अब देखें जी, फर्स्ट में हमारे पास 1 कॉलम है, फर्स्ट का हमारे पास 1 कॉलम है और सेकंड की भी हमारे पास 1 रोज़ है। जी भाई, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये रोज़ है। अब मल्टीप्लाई कैसे कराना है वो देखें जी, 7 बनाएंगे पहली को पहली के साथ, मतलब जी 3 मल्टीप्लाई 1, पहली को दूसरी के साथ 3 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई -2। अब प्रॉब्लम क्या है, देखें ना बेटा, हम 7 बनाएंगे इस वैल्यू को, ये वाला ये ऐसे डब्बा बनता है ना, इसको इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो बीच में कोई प्लस नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी, कि यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है जो हम प्लस करें। फिर हम इसको जब दूसरे के साथ लेके जाएंगे तो इसे हम दूसरे में लिखेंगे बेटा, ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा। फिर इसी तरह अब उल्टा बनाएंगे तो ये उल्टा 7 इसके साथ बन जाएगा बेटा, और यही उल्टा 7 इसके साथ भी बन जाएगा बेटा। तो ये इस तरह हम पॉसिबल है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 द 3
-6 -4 और +8 आ जाएगा और यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखेंगे बेटा थर्ड पार्ट उसने हमें क्या दिया है। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू उसने हमें दी है जी बेटा 4 4 एंड बी की वैल्यू उसने हमें दी है जी 2 और 5। देखते हैं जी अब हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए बी हमने चेक करना है, तो ए की वैल्यू पहले 4 4 और बी की वैल्यू 2 और 5। हाँ जी, ये फर्स्ट में हमारे पास कितने कॉलम है, 1 कॉलम है और सेकंड में कितनी रो है, 1 रो है। सेकंड की रो फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो इक्वल, तो यस इट्स पॉसिबल। तो अब हमने इसे 7 बनाएंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को फिर 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई 5, फिर 4 मल्टीप्लाई सेकंड को 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 5। अब इन्हें जवाब को ऐड कर देंगे, तो ये 8 8 5 2 द 20, 4 5 द 20, 4 2 द 8 एंड 20। तो ये हमारा आ जाएगा। बी ए हमने फाइंड करना है बेटा। बी की वैल्यू 2 5 और ए की वैल्यू 4 4। अब इसमें देखें जी, यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट का कॉलम 1 एंड 2 दो कॉलम, यहाँ भी 1 एंड 2 दो रोज हैं, तो हमारे पास आपस में इक्वल हो गया। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ये ऐसे 7, ये पूरा का पूरा एक ही 7 बनेगा। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब जब सेकंड एलिमेंट सेकंड से जा रहा है तो बीच में प्लस आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4। तो जी 2 4 द 8 प्लस 5 4 द 20। तो जवाब कितना आ गया बेटा हमारे पास 28। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। जी बेटा ये आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपने 7 बनाना है। तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान सी मल्टीप्लिकेशन है। सिर्फ थोड़ा सा आपने फोकस रखना है बस, तो ये खुद ब खुद ही सवाल सॉर्ट आउट हो जाता है। जी भाई ए की वैल्यू उसने यहाँ हमें दे दी 1 2 -1 1 3 0 और बी की वैल्यू उसने हमें दी है बेटा -1 4 1 2 3 एंड 1। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है बेटा। सबसे पहले हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 -1 1 3 एंड 0 और बी की वैल्यू बाद में लिखेंगे -1 4 1 2 3 एंड 1। अब फर्स्ट में कॉलम चेक करने हैं, 1 एंड 2 कॉलम। फर्स्ट के कॉलम इक्वल टू सेकंड की रो, सेकंड की रो, तो ये इक्वल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 बनाएंगे बेटा। 7 कैसे बनाएंगे बेटा, ये इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 2 बेटा। इसी तरह इसको इसके साथ के 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इसी को इसके साथ कि 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड को भी इसी तरह ये उल्टा 7 बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, ये इसके साथ तो -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1, देखें ना, इसको इसके साथ, इसी को इस वैल्यू के साथ एंड 1 मल्टीप्लाई 1। फिर नेक्स्ट इसी तरह यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। फिर सेकंड को इसके साथ उलट बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 0 मल्टीप्लाई 3। बेटा हैं बेशक उलट, बट पहला एलिमेंट पहले के साथ जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ हम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब देखें आपने चेक करना हो ठीक है या नहीं। ये देखें इसके तीनों एलिमेंट बराबर हैं, इधर भी तीनों एलिमेंट बराबर, 4 4 4 3 3 3 1 1। सेकंड एलिमेंट बराबर होंगे। फिर इधर से फर्स्ट एलिमेंट 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी, -1 1 -1 1 -1 1 3 0 3 0 3 0। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि आया हमारे जवाब ठीक हैं भी सही या नहीं। तो -1 प्लस 2 2 द 4 बेटा, एंड इसी तरह 4 1 द 4 प्लस 2 3 द 6 1 1 द 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 एंड -+ +1 + 2 एंड -4 + 3
एंड -1 + 1, तो -3 + 0 12 + 0 एंड 3 1 द 3 + 0। तो जी इसका फाइनल रिजल्ट अब हम लिखते हैं, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 + 6 10 एंड 3 एंड 3 एंड -1 एंड 0 -3 12 एंड 3। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब इसका सेकंड है जी बी ए, आपने फाइंड करना है। बी की वैल्यू पहले लिखते हैं जी -1 4 1 2 3 1, और ए की वैल्यू बाद में लिखते हैं जी 1 2 -1 1 3 एंड 0। फर्स्ट के कॉलम चेक करते हैं जी, फर्स्ट के 1 2 और 3 कॉलम, सेकंड की रो 1 2 और 3 ही रो हैं, तो हमारे पास ये आपस में इक्वल हो गया कि सेकंड की रो आपस में इक्वल हो गई। तो यस इट्स पॉसिबल। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह 7 बनाएंगे बेटा। तो -1 × 1, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, बीच में प्लस लगाएंगे, 4 × -1, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1 × 3। इसी तरह सेकंड के साथ भी से 7 बनाएंगे, तो -1 × 2 + 4 × 1 + 1 × 0। अब इसी तरह ये उल्टा 7 यूज बनेगा, तो 2 × पहला नंबर हमेशा पहले से होगा, 3 × -1 एंड 1 × 3, 2 × 2 + 3 × 1 + 1 × 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। तो -1 -4 + 3 -2 + 4 + 0, 2 - 3 + 3 2 to the 4 + 3 एंड +0। तो आंसर आ गया -5 एंड 3 से -2, 4 एंड -2 से 2, 3 से 2 एंड 4 और 2 मिलके 4 और 3 मिलके 7। तो ये हमारा जवाब ओके हो गया। तो आई होप आपको बेटा ये 4 पार्ट इसका भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ, उसे देखते हैं बेटा, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखें जी 5 पार्ट है हमारे पास बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन के थोड़े से हैं प्रोसीजर लॉन्ग, बट ये है कि है आसान, आप इजीली कर जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग 10th क्लास आपकी बुक है ऐसे ही कि पूरी बुक में ना सवाल तो बड़े बड़े हैं, बट ये है कि हैं आसान, उन्हें करना आसान है, ठीक है ना बेटा। तो अब हमने सबसे पहले ए एंड बी को चेक करना है, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। 1 2 2 3 1 1, और इसी तरह बी के हैं जी हमारे पास 1 5 2 4 1 6। जी भाई अब देखें जी फर्स्ट में हमारे पास आ गए हैं जी कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम, सेकंड की रो 1 2 3 रो। तो जी हम बेटा बिल्कुल इसमें सेकंड की रो आपस में बराबर हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आप 7 बना देंगे इसका। तो मतलब 1 × 1 + 2 × 2 + 2 × 1। फिर इसी तरह सेकंड के साथ बनाएंगे 1 × 5 + 2 × 4 + 2 × 6। फिर इसी तरह अब यहाँ से इसका इस साथ 7 उल्टे के साथ 7 बनाएंगे, 3 × 1 एंड 1 × 2 + 1 × 1, मतलब 3 1 1 2 1 1। फिर 3 5 3 5 1 4 1 6। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1 + 4 + 2 5 + 4 to the 8 + 6 to the 12, 3 + 2 + 1 एंड 15 + 4 + 6। तो जवाब आएगा बेटा 4 और 1 5 और 2 7, 12 20 और ये 25 एंड 3 और 2 5 और 1 6 एंड जी 10 और 15 मिलके 10 और 15 मिलके 25। तो ये आपकी एक साइड कंप्लीट। अब सेकंड हमने साइड देखनी है बी ए, क्या पॉसिबल है या नहीं। तो आई थिंक ये भी पॉसिबल होगा, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं जी। 1 6 1 2 2 3 1 1। तो फर्स्ट में हमारे पास कॉलम इक्वल हैं सेकंड की रो के, 1 2 कॉलम 2 रोज। तो यस इट्स पॉसिबल। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखें यहाँ 3 रो है ना, तो हम यहाँ 3 डब्बे बनाएंगे। यहाँ 3 कॉलम है तो 1 2 और 3 कॉलम आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 5 × 3
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरह सेकंड से भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे भी लास्ट में भी इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे अब हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं 1 1 दा 1 प्लस 5 3 दा 15 2 1 दा 2 5 1 दा 5 2 1 दा 2 5 1 दा 5। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। देखें जी 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1 दा 3 4 दा, ये यहाँ पे 2 1 दा 2 प्लस 4 3 दा 12 2 2 दा 4 प्लस 4 1 दा 4 2 2 2 दा 4। बेटा तू के जब हम इसे कर रहे हैं 2 2 दा 4 2 2 दा 4 प्लस 4 1 दा 4 1 1 दा 1 प्लस 6 3 दा 18 1 2 दा 2 प्लस 6 1 दा 6 1 2 दा 2 प्लस 6 1 दा 6। तो देखें जी इसका जवाब आ गया 16 7 7 8 8 8 8 और 14 एंड 19। तो ये देखें जी इस तरह ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह जी, आप सारे पूरी एक्सरसाइज में हमने करना मल्टीप्लाई है, बट वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करता जाएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते जाएंगे। सेकंड में जी उसने हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी और ये कुछ 5 पार्ट हैं जिन्हें हमने वेरीफाई करना है जी। बहुत आसान से है ये भी हमारे पास। देखें जी क्वेश्चन नंबर है जी 2 पार्ट फर्स्ट हमने करना है। सबसे पहले हम ए एंड बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं जी। भाई ए की वैल्यू हमारे पास है 5 1 -1 4। बी की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2 -1 0 3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 5 1 1 4। जी बेटा जी ये हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या करना है, पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में कहता है जी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। चेक करें जी ये बराबर नहीं होते, तो हम ए बी लिखते हैं 5 1 -1 4 एंड 2 -1 0 3। जो जी हमारे पास नॉट इक्वल आना चाहिए जी। बी हमारे पास है जी 2 -1 0 3 और इधर आ जाएगा 5 1 -1 4। तो इधर 7 बनाएंगे तो 5 2। अब जहाँ रेड भी आप कर सकते हैं भाई, तो अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो 5 2 दा 10 5 1 0 0 प्लस, फिर इसी तरह 5 1 दा -5 प्लस 3 1 दा 3। अब सेकंड से भी इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2 -2 4 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 4 3 दा 12। ठीक है ना बेटा। इसी तरह अब यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर देते हैं, ये 10 -2 एंड 13। अब यहाँ पे भी हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 दा 10 माइनस प्लस 1 2 1 दा 2 -4। ये देखें ना, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 दा 2 -4 1 दा -4 0 मल्टीप्लाई 5 0 एंड प्लस -3 1 दा -3 बेटा एंड 0 मल्टीप्लाई 1 0 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो चेक करेंगे जी 11 -2 -3 और 12 जो नॉट इक्वल टू, ये प्रूव्ड हो गई बात। इतना था काम हम बनने करना है बस। तो आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। जी भाई सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। जी भाई हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी। तो a की वैल्यू पहले आ जाएगी 5 1 -1 4 बेटा ब्रैकेट्स
फिर आ जाएगी b की वैल्यू 2 माइनस 1 0 3, फिर आएगी c की वैल्यू सॉरी माइनस के साथ आएगी c की वैल्यू 5 1 1 4 और ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 5 1 माइनस 1 4, इन दोनों को माइनस करते हैं। 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस 4। तो ये आ गया 5 1 माइनस 1 4, 2 माइनस 5 करेंगे -3 -2 -1 एंड माइनस का 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह 7 बनाएंगे बेटा। तो ये 7 बनाएंगे। 5 को -3 से -15, 1 को -1 से -1, फिर सेकंड के साथ जब माइनस बनाएंगे 5 को -2 से -10, 1 को -1 से -1, फिर इसी तरह यहाँ तो इसके साथ बनाएंगे -1 माइनस माइनस +3, 4 -4 माइनस माइनस +2, 4 -4। तो ये जवाब हमारा बन जाएगा बेटा माइनस का 16 -11 -1 और माइनस का 2। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसे बोल देंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है AB माइनस AC। तो AB माइनस AC हमें दिया गया A की वैल्यू 5 1 माइनस 1 4 के साथ, B की वैल्यू 2 माइनस 1 0 3 माइनस करना है। फिर A की वैल्यू 5 1 माइनस 1 4 के साथ, C की वैल्यू आ जाएगी 5 1 1 एंड 4। तो जी आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब इसके साथ 7 बनाएंगे तो 5 2 द 10 एंड +1 0 0, 5 1 द -5 +3 -2 +0 एंड +1 +12। तो जी इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा बेटा जी 10 -2 -2 और 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इसके साथ 7 बनाते हैं। 5 5 द 25, 1 1 द 1 एंड 5 1 द 5 एंड +4 1 द 4, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 4 1 द 4 -1 +16। जी भाई 26 9 -1 एंड 15। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 -26 -26 -2 -9 एंड -2 +1 एंड 13 -15। तो जवाब आएगा बेटा देखेंगे आप 10 -16 आ जाएगा, माइनस का 11 -1 एंड -2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसी का थर्ड पार्ट। तो हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। जी थर्ड हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास जी A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें है जी A इंटू BC। A को BC के साथ मल्टीप्लाई करना है। A की वैल्यू है 5 1 -1 4 ब्रैकेट, B की वैल्यू 2 -1 0 3 और C की वैल्यू 5 1 1 4। जी हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वैसे आ जाएगा 5 1 -1 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 द 10 -1 आ जाएगा, 2 1 द 2 एंड -4, 0 5 द 0 +3 एंड 0 0 0 +3 4 द 12। तो अगेन ये 5 1 -1 4 ये 9 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2 3 एंड 12। अब फिर इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा 5 9 5 द 45 +3 1 द 3, फिर सेकंड के साथ 5 2 द -10 +12 बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 9 -9 +4 3 द 12 माइनस माइनस +2 +12 4 द हमारे पास कितना हो जाएगा 48। तो जवाब बनेगा जी ये 48। ये बन जाएगा हमारे पास ओनली 2, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3 और यहाँ आ जाएगा 50। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं।
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी ए बी इंटू सी। ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो जी ये ए की वैल्यू है जी 5 1 माइनस 1 4 और ये है जी बी की वैल्यू 2 माइनस 1 0 3। फिर इसके बाद आपने सी को मल्टीप्लाई कराना है 5 1 1 4 के साथ। तो जी यहाँ इसको इसके साथ 7 बनाएंगे अगर हम 5 2 the 10 and 0 5 minus 5 plus 3 and minus 2 plus 4 0 0 minus minus plus 1 4 3 the 12 और इसी तरह हमारे पास 5 1 1 4। अब जी ये हमारे पास जवाब आया बेटा 10 minus 2 minus 2 13 5 1 1 4 7 बनेगा हमारे पास 10 5 द 50 माइनस 2 10 1 द 10 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 13 एंड माइनस 2 प्लस 13 3 द 52। जी बेटा आप चेक करें जी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 2 द 48 एंड 2 एंड 3 एंड 50। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका लास्ट पार्ट है, बल्कि नहीं अभी 4 पार्ट रहता है। 4 पार्ट में हमारे पास क्या कहता है जी, हमारे पास ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम b की वैल्यू लेंगे 2 माइनस 1 0 3 एंड 5 1 1 4। पहले मल्टीप्लाई कराना है बाद में ट्रांसपोज। इसी तरह यहाँ पहले c की 5 1 1 4 का ट्रांसपोज और फिर b की 2 माइनस 1 0 3 का ट्रांसपोज। पहले हम इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई 2 5 द 10 माइनस 1 2 1 द 2 माइनस 4 एंड 0 प्लस 3 0 प्लस 12 का ट्रांसपोज। तो जी भाई ये हमारा जवाब आएगा 9 माइनस 2 3 एंड 12 का ट्रांसपोज। तो जवाब बनेगा 9 माइनस 2 3 एंड 12। ट्रांसपोज में क्या हुआ, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में लिख लेते हैं। ये मैंने बेटा 4.3.3 एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में बात समझाई है। अब हम यहाँ ट्रांसपोज लेते हैं तो 5 1 ये रो इस कॉलम में, ये रो इस कॉलम में। इसी तरह ये 2 माइनस 1 ये रो इस कॉलम में एंड 0 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10 माइनस 1 बेटा एंड 0 प्लस 3 एंड 2 माइनस 4 0 प्लस 12। तो चेक करेंगे जी 10 में से 1 गए 9 3 माइनस 2 और 12। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये 4 पार्ट भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पार्ट है। देखिए जी 5 पार्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है बेटा 5 पार्ट के अंदर के b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। जी भाई ये हमारे पास है लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम कि हमारे पास जी b प्लस सी इंटू ए। जी सबसे पहले b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 0 3, इसके बाद प्लस c की वैल्यू 5 1 1 4, फिर ब्रैकेट्स क्लोज, फिर a की वैल्यू बेटा 5 1 माइनस 1 4। पहले हम इन दोनों को प्लस करना है बेटा 4 2 5 प्लस 2 7 माइनस 1 से 0 0 प्लस 1 से 0 एंड 3 प्लस 4 से 7। अब 5 1 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे भैया हम 7 5 द 35, इसको इसके साथ 0 मल्टीप्लाई 0 7 1 द 7 4 0 मल्टीप्लाई 4, फिर इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 7 7 आ जाएगा एंड 1 प्लस 4 12 द 4 7 द 28। तो जवाब बना 35 7 माइनस 2 और 29, इसे बोल देंगे फ्रॉम 1। अब हम आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी बी ए प्लस सी ए। जी भाई बी ए हमारे पास 2 माइनस 1 0 3 के साथ 5 1 1 4 माइनस 1 4 प्लस सी है जी 5 1 1 4 को 5 1 माइनस 1 एंड
4 के साथ बेटा जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है भाई, 4 5 द 10 माइनस माइनस प्लस 1, ये इस तरह बनता है ना, 2 1 द 2 माइनस 4, 0 माइनस 3 एंड 0 प्लस 12 एंड यहाँ पे आएगा 11 माइनस 2 माइनस 3 एंड 12 एंड 5 5 द 25 माइनस 1, 5 1 द 5 प्लस 4, 5 1 द 5 माइनस 4, 1 1 द 1 प्लस 16 एंड 24 एंड 9 माइनस प्लस 1 और 17। अब इन सबको ऐड करते हैं जी, 11 और 24 को ऐड करें तो 35, माइनस 2 प्लस 9 से 7, माइनस 3 और 1 से माइनस 2, 12 प्लस 17 को ऐड करते हैं तो 29। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर बनती है, तो फिर हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है जी। भाई इजी सा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं हम इसे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 3, क्वेश्चन नंबर 3 जी। इधर हम देख रहे हैं जी 4ab3 और इधर हम ले रहे हैं जी 6 6 इक्वल टू 6 3। हमने a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 द 24 और इधर से 6a द 6a एंड 6b प्लस 6 3 द 18 इज इक्वल टू 6 एंड 3। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से 24 प्लस 6 से इज इक्वल टू 6 एंड 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। 6 से इज इक्वल टू 6 माइनस 24, 6 से इज इक्वल टू माइनस 18 एंड a इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 6 कट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 6b इज इक्वल टू माइनस 15 एंड b इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 6। यहाँ पे भी अब हम कट कर देंगे तो माइनस 5/2। तो यही हमारे दोनों के आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसके वो भी सेम ऐसे ही है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसके बराबर करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x1 y2 एंड 1 0 3 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 1 4 माइनस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x1 द x प्लस 3 x 0 0 माइनस 1, ये इसको जब इसके साथ करेंगे ना x 0 0 माइनस 1, y1 द y प्लस 2 3 द 6 y 0 0 माइनस 2, 7 4 माइनस 1 माइनस 2। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि x प्लस इसको 7 के इक्वल कर देंगे और इसको 4 के इक्वल, के x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये x की और ये y की वैल्यू कंप्लीट। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बेटा कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें बेटा। अल्लाह हाफिज़।